अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वुल्वरीन, साइलॉग और क्लॉसस जो हैं वहां पे उस ग्रुप से मुकाबला करते हैं जिन्होंने प्रीडेटर एक्स का हमला टोपिया के ऊपर करवाया था, और वहां पे उनकी मदद करने के लिए फैंटोम एक्स भी पहुंच जाता है। और हमें पता चलता है दरअसल कि वहां पे वो जो ग्रुप है वो किसी और के लिए नहीं बल्कि जॉन सबलाइम के लिए काम कर रहा है, जो कि वुल्वरीन का एक बहुत ही पुराना दुश्मन है और उसके कनेक्शन जो है वेपन प्लस और वेपन एक्स प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ हमने दूसरी तरफ देखा कि मैग्नीटो जो है वो अपनी मेडिटेशन के अंदर इतना ज्यादा मगन हुआ है कि ना ही इसको कोई छू पा रहा है और ना ही इसके दिमाग को कोई पढ़ पा रहा है। लेकिन उन लोगों को इतना जरूर पता चली है कि वो स्पेस से किसी चीज को जो है ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, और वो दरअसल वो स्पेस बुलेट है जिसके अंदर पिटी क्राइट कैद थी इतने सालों से। अब आगे तो जिस तरह मैंने आपको लास्ट एपिसोड के अंदर बताया था कि दरअसल ये एक स्पेस बुलेट है जिसके अंदर किटी प्राइड कैद हुई हुई है। स्पेस बुलेट बनाई गई थी जिसके अंदर किटी प्राइड को भेजा गया था। अब किटी प्राइड का काम ये था इस बुलेट के अंदर रहते हुए कि उसको जो है इस बुलेट को फेस करके रखना है, वरना ये किसी भी प्लेनेट से अगर टकराएगी या किसी भी स्टार वगैरह से तो उसको बर्बाद कर देगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस बुलेट के अंदर इतने टाइम से किटी प्राइड कैद होकर रही हुई है और उसने इस बात को मेक श्योर किया हुआ है कि ये बुलेट जो है ये फेस थ्रो ही रहे ताकि इसके जरिए कोई चीज ना टकरा सके। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि मैग्नीटो जो है बेसिकली उसको इस बारे में पता चला था और ये हमें बता रहा है कि जब वो हाई एवोल्यूशनरी के साथ स्पेस के अंदर काम कर रहा था म्यूटेंट काइंड को बचाने के बारे में, तभी उसको इस बारे में पता चला था। और उसने जब हाई एवोल्यूशनरी से पूछा था तो उसने बताया था कि ये एक किस्म का प्रोजेक्टाइल है और स्कैस इस बात को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये फेस हुआ है। इस चीज के अंदर कोई शख्स जिंदा है, एक ह्यूमन म्यूटेंट जो कि एक फेस फील्ड जनरेट कर रहा है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये चीज जो है अर्थ से ही आई है। तो क्या तुम इसके बारे में कुछ करना चाहते हो? क्या हमें इसको रिट्रीव करना चाहिए? लेकिन वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि उस वक्त हमारे पास और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम थे, जिस तरह के म्यूटेंट रेस को बचाने के तरीके ढूंढना, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर से अपनी नजर हटा ली। लेकिन उसका जो मेडल था उसके अंदर एक अलग ही सिग्नेचर मौजूद था और इस यूनिक सिग्नेचर को मैंने हमेशा के लिए अपने दिमाग के अंदर मेमोराइज कर दिया ताकि उस मेडल के टेस्ट को मैं कभी भूल ना सकूं। और आज मैं उसी मेडल के टेस्ट को दोबारा से इस्तेमाल करते हुए उसको यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह यहाँ से साइक्लॉप पूछता है कि आखिरकार ये कर क्या रहा है? तो एम्मा बोलती कि मुझे नहीं पता है, ये अभी भी इसमें घुसा हुआ है और इसने मुझे टोटली लॉक्ड आउट कर दिया है। इसके डिफेंसेस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको इम्पेनिट्रेट करना इम्पॉसिबल सी बात है। तो साइक्लॉप बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो एम्मा बोलती है कि डार्लिंग मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। हम एवरी सिंगल शीट जो कि इंसान बना सकता है इस वक्त इसके पास मौजूद है। तो इधर साइक्लॉप बोलता है कि जी जरा इसकी तरफ देखो तो सही, इसने अपनी क्या हालत कर ली है, इसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, ही लुक्स रियली बैड। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे वॉरेन आ जाता है, यानी कि एंजल, और स्कॉट को वार्निंग दे रहा होता है कि जिस तरह से अभी जेफरीज वगैरह को पता चला है कि वो यहाँ पे उसको लेकर आ रहा है। और एंजल यहाँ पे खुशी से बोलता है कि वो वापसी लौट कर आ रही है। तो स्कॉट पूछता है कि कौन? तो एम्मा बोलती है ओ गॉड मुझे माफ करना वॉरेन, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन तुम इतनी जोर से सोच रहे हो। स्कॉट, किटी प्राइड की बुलेट वापसी आ रही है, अभी अभी उसने अपनी दिशा बदल ली है। इट्स कमिंग बैक स्कॉट, किटी प्राइड वापसी घर आ रही है। तो इसे स्कॉट बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तुम कर रहे हो, इसका मतलब ये तुम कर रहे हो मैग्नीटो, इसमें तुम्हारा ही लेना देना है, दिस इज योर डूइंग, समहाउ तुम ही इसको कर रहे हो। तो इसे एम्मा बोलती है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि वो ये करने के कैपेबल है? तो इसे स्कॉट बोलता है कि ओके अब हमें इसके बारे में कुछ सोचना होगा, सबसे पहले मुझे ओटोपे पे वापसी जाना है। एम्मा नाइट क्रॉलर को बोलो कि यहाँ पे वापसी है और मुझे यहाँ से लेके चले। तो इसे एंजल बोलता है कि हे स्कॉट क्या हो गया आखिरकार, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। तो स्कॉट बोलता है कि वॉरेन बड़ी तुम समझ नहीं रहे हो, एक जायंट बुलेट जो कि सीधा जो है स्पेस से हमारी तरफ आ रही है वो हर किसी को विजिबल होगी जो कोई भी आसमान की तरफ देखेगा। आई डोंट नो कि वो कितनी दूर है और कितनी तेजी से यहाँ पे आ रही है, लेकिन अगर वो बुलेट जो है फेस ना हुई हुई और एक वो सॉलिड ऑब्जेक्ट हुआ तो वो इस बुलेट पूरी की पूरी प्लेनेट को बर्बाद कर सकती है, और मैं नहीं चाहता कि वो बुलेट आते हुए किसी और को नजर आए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से नाइट क्रॉलर आता है और साइक्लॉप्स से बोलता है कि मुझे वापसी एक्स क्लब के पास लेके चलो अभी के अभी। एम्मा तुम यहीं पे रुके रहो, उसके साथ और पता करने की कोशिश करो इसकी कंडीशन में अगर कोई भी चेंजेस आती हैं। तो एम्मा बोलती है कि ऑफ कोर्स। तो वहीं से एंजल बोलता है लेकिन ये आखिरकार सब अभी क्यों हो रहा है, क्या किसी को इस बात का कोई आइडिया है कि ये सारी चीजें अभी क्यों हो रही हैं? तो स्कॉट बोलता है कि हाँ मुझे इसका आइडिया है बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैग्नीटो हमसे सॉरी कहना चाहता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से टोबिया के ऊपर द एक्स क्लब के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो लोग जो है इस बात के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं क्या ये चीज पॉसिबल भी है कि नहीं। तो इसे मेडिसन जेफरीज बोलता है कि बिल्कुल ये पॉसिबल हो सकता है। आई मीन हम लोग यहाँ पे जो है मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज यही है कि वो इस तरह की चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। तो वहीं से साइक्लॉप आता कहता है कि नेमेसिस मुझे स्टेटस रिपोर्ट दो, क्या किटी प्राइड अभी भी जिंदा है? तो नेमेसिस बोलता है कि सबसे पहली चीज सबसे पहले ये बुलेट जो है बहुत ही ज्यादा तेज है और डीप स्पेस से हमारी तरफ आ रही, ये एक बहुत बड़ी सी बुलेट है जो कि डीप स्पेस के अंदर घूम रही है। तुमने कहा था कि मैं और मकॉय इस बात को मेक श्योर करें कि हम 24/7 जो है इसके ऊपर ट्रैकिंग करते रहें, और हमने पता लगाया कि अभी इसने डायरेक्शन बढ़ी है और ये सीधा जो है अर्थ की तरफ आ रही है, वो भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो साइक्लोप बोलता है अच्छा पर कैसे?
तो इससे नेमेसिस बोलता है कि आखिरकार मैं इस बारे में कैसे बता सकता हूँ, अब मेरे पास ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि मैं चीज़ों को एवोलेट कर सकूँ कि वो ऑफ द चार्ट हैं कि नहीं। हमें बस इस वक्त ये बात याद रखनी है कि हम लोग जिन लोगों से डील कर रहे हैं वो टोटली इंसेन हैं। लेकिन यहीं से जेफरीज बोलता है कि नेमेसिस अपने ऊपर जरा काबू रखो। तो वहीं से उसको वो जो है कुछ कैलकुलेशंस ला के देता है। तो वहीं से वो पूछता है क्या ये एक्यूरेट हैं। तो जेफरीज बोलता है कि मैथ बिल्कुल ठीक है लेकिन साइंस थोड़ी सी डबियस है। तो वहीं से स्कॉट पूछता है तो मुझे बताओ क्या वो जिंदा है, क्या वो बुलेट सॉलिड है या फेज्ड हो चुकी है। इस बारे में हम कल किसी भी वक्त जान सकते हैं। वो चीज़ बहुत तेजी से हमारी तरफ करीब आ रही है, लेकिन जब हम उसको स्कैन करने के काबिल होंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही हमारे क्लोज आ चुकी होगी। तो स्कॉट बोलता है कि ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। कीटी वापसी घर पे आ रही है और मैग्नीटो उसको लाने में हमारी यहाँ मदद कर रहा है। तो नेमेसिस बोलता है कि स्कॉट देखो ये मामला इतना आसान नहीं है। तो स्कॉट बोलता है कि नहीं गाइस, इस बार मेरे पर पूरा पूरा विश्वास रखो। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ अगर गलत भी हो जाए तो हम इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। या तो वो घर आएगी और ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या फिर अगर वो मर चुकी है उस बुलेट के अंदर तो ये बुलेट सीधा अर्थ के ऊपर आके हम सबको भी जान से मार डालेगी। ऑलराइट। तो ये सब अपने अपने मशवरे देने लगते हैं, लेकिन स्कॉट पूछता है लेकिन मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताओ, अगर हम लोग ठीक हैं और हम लोग कल जिंदा बच जाते हैं तो मुझे ये बताओ कि इस बुलेट को हम आखिरकार हर एक सिंगल पर्सन या हर एक लॉन्ग रेंज सेंसर से किस तरह छुपा सकते हैं। मतलब ये चीज़ अब अर्थ के ऊपर आ रही है तो इसको कोई भी बड़ी सी बड़ी एजेंसी डिटेक्ट कर सकती है और एक ग्लोबल पैनिक फैल सकता है। और हमारा इस वक्त काम ये है कि हम लोग ग्लोबल पैनिक को रोकें ताकि हम इस सिचुएशन के ऊपर आराम से डील कर सकें। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि ठीक है, कोई जो है डॉक्टर से लेकर रईस को लेकर आओ, मैं एक म्यूटेंट स्पेसिफिक मेडिकल सपोर्ट को लेकर जा रहा हूँ मैग्नीटो के पास माउंट के ऊपर। तो वहीं से नेमेसिस बोलता है कि स्कॉट तुम आखिरकार कहाँ जा रहे हो। तो स्कॉट बोलता है कि मैंने तुम लोगों से जितना कहा है उतना कर दो गाइस, गेट मी अ डॉक्टर, स्टॉप पैनिक, सेव द वर्ल्ड। और ये मेरा ऑर्डर है, कोई रिक्वेस्ट नहीं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है कैंसस के अंदर कहीं शिफ्ट होते हैं, खेत के अंदर, जहाँ पे फैंटोमैक्स, वुल्वरीन और ये लोग जो है यहाँ पे घूम फिर रहे होते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन और फैंटोमैक्स आपस में पहेलियां बुझा रहे होते हैं और यहाँ थोड़ी सी तफरीह चल रही होती है। लेकिन इतनी देर में साइक्लॉप का एक कॉम आता है और कहता है फैंटोमैक्स गाइस आखिरकार तुम लोग घर से कितना दूर हो। तो इसे फैंटोमैक्स बोलता है अरे वाह तुम दोबारा आ गए स्कॉट, हेलो अगेन। तो क्या हुआ, कहाँ आग लगी है। तो स्कॉट बोलता है कि मैं गलत था, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि कॉफी के लिए रुक जाना, अब कहीं रुकने की कोई जरूरत नहीं है, अब एक बहुत अर्जेंट सिचुएशन आ गई है, इट्स किटी प्राइड, वो वापसी घर आ रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि क्लॉसस वहाँ पे फौरन खुश हो जाता है क्योंकि किटी प्राइड जो है वो क्लॉसस की लव इंटरेस्ट है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से फैंटोमैक्स अपना जहाज फुल स्पीड से भगाते हुए वापसी यूटोपिया के ऊपर पहुंच रहा है। और यहीं से हम एक लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे स्कॉट बोलता है कि वाओ, तो आखिरकार हम ये सब कर कैसे रहे हैं, जहाँ पे उनकी जो एक रोबोट डेंजर है और वहाँ पे जो स्टेफर्ड कुकूज हैं उन सब की मदद करके ये लोग बेसिकली सारे के सारे डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को जो है बेकार कर रहे हैं। उनकी सैटेलाइट के अंदर बेसिकली वो लोग एक इल्यूजन डाल रहे हैं माइंड और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के जरिए, ताकि उन लोगों को इस बारे में पता ना चल सके कि स्पेस से कोई चीज़ अर्थ की तरफ आ रही है। और इसमें हम देखते हैं कि जेफरीज वगैरह पूरा काम कर रहे होते हैं। तो वहीं से स्कॉट पूछता है कि रियली क्या तुम लोगों को लगता है ये सब चीज़ें काम कर जाएंगी। तो वहीं से वो बोलता है कि क्या मतलब, हाँ मुझे इस बारे में पूरा पता है कि ये चीज़ें काम कर जाएंगी, हम लोग उनको बिल्कुल ब्लाइंड कर देंगे, वो लोग इस बारे में नहीं जान पाएंगे कि ये बुलेट इनकी तरफ आ रही है, लेकिन इससे हम भी इस बुलेट को नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो बुलेट कहाँ से और कितनी तेज़ी से आ रही है, तो इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्कॉट बोलता है कि बस हमें यही करने की जरूरत थी। बॉक्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, क्लब गर्ल्स तुम लोगों ने भी बहुत अच्छा काम करा है, चलो अब इसको जल्दी से आप और एक्टिवेटेड कर दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीटो बैठा हुआ अपनी मेडिटेशन कर रहा होता है मुस्तकिल तौर पे, और एमा यहाँ पे मैग्नीटो से बात करने की कोशिश कर रही होती है अपने दिमाग के जरिए। लेकिन हम देखते हैं कि एमा यहाँ पे बेसिकली जो है इसके दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है ताकि पता लगा सके कि वो स्कॉट के साथ बिल्कुल अच्छा चाहता है या स्कॉट की बुराई चाहता है। लेकिन इसी देर में हम देखते हैं कि वहाँ से स्कॉट पहुँचता और कहता है एमा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो एमा कहती है कि ये और ज़्यादा वर्स हो चुका है। तो स्कॉट बोलता है कि डॉक्टर रईस यहाँ पे आ चुकी हैं और वो उसको देख लेंगी। तो वो कहती हैं कि जब तक मैं उसको छू नहीं सकती हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। तो एमा बोलती है कि वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका है इस लेट स्टेट के अंदर, की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी पर्सनैलिटी, इसका ईगो, वो सब कुछ खत्म हो चुका है इस वक्त। अभी मैं इसके अंदर से कोई भी चीज़ डिटेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस एक तरह की जो फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन मैं उसके अंदर से महसूस कर सकती हूँ। तो वहीं से स्कॉट पूछता है तो आखिरकार किस चीज़ की वाइब्रेशन उसके अंदर से आ रही है। तो एमा बोलती है कि बस कुछ अल्फाज हैं, जैसे कि होम, लेकिन इसकी थॉट्स वगैरह को, इस वक्त इमोशंस को जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि स्कॉट बोलता है कि ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, अब जो होगा हम इसको एक साथ ही फेस करेंगे। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है यूटोपिया के अंदर एक्स क्लब के पास मिस्टर फैंटास्टिक का एक कॉल आती है और कहते हैं कि हो सकता है कि तुम दुनिया की बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को फूल कर सको, लेकिन तुम लोग मेरी सैटेलाइट्स और मुझे पागल नहीं बना सकते हो फॉर एनी टाइम एट एनी रीजन। तो मुझे क्या बताने की जहमत करोगे कि तुम एक्समैन क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली मिस्टर फैंटास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, उनकी सैटेलाइट्स को अगर कोई बंद करने की कोशिश करेगा तो उनको फौरन से पता चल जाएगा। तो डॉक्टर नेमेसिस बताने के एक फेज वेसल जिसके अंदर किटी प्राइड जो है बहुत लंबे अरसे से कैद हुई थी, वो वापसी अर्थ की तरफ आ रही है। ये हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है। वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा है।
तो वहीं से मिस्टर फैंटास्टिक उसकी बात पूरी करते हुए बोलते हैं कि हाँ वो इतनी तेज है और तुम लोगों को इस बारे में शायद नहीं पता कि मिस प्राइड उसके अंदर जिंदा है उस बुलेट को फेस करने के लिए कि नहीं, और ये सारे के सारे पैनिक को छुपाने के लिए तुम लोगों ने ये सैटेलाइट बंद करने का सोचा है। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि अगर आप इस तरह से कहेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा बुरी लगेंगी। अगर वो फेस्ड और जिंदा है तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बहुत मुबारक हो एक्समैन कि तुम्हारा एक मेंबर वापसी घर आ रहा है। तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे रह के सारे के सारे फेदर्स को स्मूथ करने की कोशिश करता हूँ और जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ करने का सोचो तो पहले मेरी परमिशन लेना, ना कि मुझसे बाद में सॉरी करना। अब वक्त आ गया कि शायद तुम लोगों को जो है शेडो से निकल जाना चाहिए। रिचर्ड्स आउट। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा रेड जेट को गुस्सा आ गया है क्योंकि उनकी सैटेलाइट को जो है इसने बंद करने की कोशिश करी है, लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अब रात हो चुकी है और मैग्नीटो ने अपनी पूरी कंसंट्रेशन लगाई हुई है और अब ये बुलेट बेसिकली जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर घुस चुकी है। तो वहीं से सारे के सारे एक्समैन इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बुलेट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे ही घुसती है तो वो जलना शुरू हो जाती है। तो किटी प्राइड बोलती है कि ओ नो, मुझे लगता है कि मैं किसी गलत जगह में जा रही हूँ क्योंकि मरना इतना ज़्यादा गर्म फील नहीं हो सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सब पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि मैग्नीटो जो है वहीं पे बैठा बैठा एक जबरदस्त किस्म की मैग्नेटिक फील्ड उस बुलेट के चारों तरफ बनाता है और इसमें मैग्नीटो ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीटो ने अपनी पावर किस लिमिट तक इस्तेमाल करी है। और हम देखते हैं कि इसी तरह वो बहुत ज़्यादा जबरदस्त तरीके से उस बुलेट को जो है उसके चीथड़े उड़ा देता है और उसके अंदर से सिर्फ यहाँ पे जो है किटी प्राइड को वापसी जमीन पे लैंड करवा देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे किटी प्राइड लैंड होती है वहीं पे अगले पल मैग्नीटो भी बेहोश होकर गिर जाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि क्लॉसस आता और कहता है कातिया कातिया मेरी कातिया। और हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पे क्लॉसस उसको छूने लगता है तो अचानक किटी प्राइड उसके आर पार होकर चले जाती है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे किटी प्राइड अभी भी फेस्ड हुई हुई है। तो क्लॉसस पूछता है कि काटिया माय लव, ये हो क्या रहा है, आखिरकार तुम अभी भी फेस क्यों हुई हुई हो। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि किटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा और कहती है ओ नो, क्या ये किसी किस्म का नाइटमेयर है जिसके अंदर मैं फंस चुकी हूँ। तो क्लॉसस बोलता है कि इस सब का मतलब क्या है, इस सब का क्या मतलब है। इसी तरह हम यूटोपिया के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे साइक्लॉप बैठा हुआ है और वहाँ पे किटी प्राइड को जो एक चेंबर के अंदर रखा जा रहा है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जा रहे हैं ताकि इस बात को पता लगाया जा सके कि उसका ये बिहेवियर इस तरह से क्यों हो रहा है, मतलब अर्थ के ऊपर आने के बाद भी वो फेस्ड क्यों हुई है। और वहीं हम आगे देखते हैं यहाँ पे मैग्नीटो की तरफ जहाँ पे डॉक्टर कविता राव वगैरह जो इसको सही करने में लगी हुई हैं। और यहीं से अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एमा और नेमोर जो हैं वो सिटी को बिल्ड करने में लगे हुए हैं। और इसी तरह हम लोग अगर एक और तरफ शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंटोमैक्स जो है वो साइलॉक को पूल वगैरह लाके दे रहा है और यहाँ पे शहर के अंदर कुछ एक्समैन जो है वो पुलिस की मदद कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कोई भी डायलॉग नहीं दिखाया जा रहा, बस हमें एक्समैन की कुछ मोमेंट्स दिखाई जा रही है कि कौन क्या क्या कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि नाइट कलर और पिक्सी यहाँ पे बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं, एंजल और आइसमैन यहाँ पे जो है बास्केटबॉल खेल रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे स्कॉट बैठा हुआ होता है, सब चीज़ों को सोच रहा होता है और एमा उसके पास आती है और उसको गले लगा लेती है। दी एंड। सो गाइस, हमारी अनकैनी एक्समैन की सीरीज का आज यहाँ पे एंड होता है जो कि हमारा एक स्टोरी आर्क था नेशन एक्स का। तो नेशन एक्स इसका नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि हम बेसिकली एक नई नेशन को देख रहे हैं जो कि यूटोपिया की है जिसको साइक्लॉप लेके आगे चलने वाला है। तो इस पूरी की पूरी कॉमिक स्टोरी आर्क के अंदर हमने देखा किस तरह से चीजें जो है साइक्लॉप हैंडल कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोग आज तक जो है कॉमिक्स के अंदर सिर्फ प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर की ही लीडरशिप को देखते आए हैं। साइक्लॉप की लीडरशिप को देखना, वो भी इस तरह के अजीब और गरीब सिचुएशन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और सच कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साइक्लॉप की जो लीडरशिप है वो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वो सच में बहुत अच्छे डिसीजन ले रहा है यहाँ पे। हाँ, वो शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खड़ूस हो चुका है और काफ़ी रूड बातें वगैरह कर रहा है लोगों से, लेकिन इस तरह के पोजीशन पे आने के बाद इस तरह के काम करने पड़ते ही हैं। तो अभी के लिए बेसिकली हमारी ये सीरीज़ यहाँ पे एंड होती है, जिसके बाद हम इसके आगे के एडवेंचर्स को कंटिन्यू करेंगे ही। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारी ये सीरीज़ यहाँ पे एंड होती है और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है वो बेसिकली सेकंड कमिंग का होने वाला है, जिसके अंदर हम अपनी उस स्टोरी को देखने वाले हैं जो कि हमने मसाया कॉम्प्लेक्स और मसाया वॉर के अंदर देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि एक बच्ची पैदा होती है होप और केबल जो उसको फ्यूचर में लेके चले जाता है सारे के सारे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब हम देखेंगे सेकंड कमिंग के अंदर कि बेसिकली होप जो है वो वापसी प्रेजेंट के अंदर आ रही है और किस तरह से हर कोई उसके पीछे लगा हुआ है। ये जो स्टोरी आर्क आने वाला है एक्समैन का, ये बहुत ही ज्यादा ओपी किस्म का स्टोरी आर्क है। सो गाइस, इसलिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको एक्समैन कॉमिक्स कैसे लगते हैं। साथ ही साथ अगर आप एक्समैन के और ज्यादा ऑसम कॉमिक्स मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो ज्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना ताकि वो भी एक्समैन कॉमिक्स देख के मेरे चैनल के ऊपर एंजॉय कर सकें। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।